वो बहुत दुखी थे। कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा, नया चीफ मिनिस्टर हुआ और वो आते ही जो है उसके दंगों की सलामी मिले तो कौन खुश होगा? परेशान थे बहुत। और जब मीटिंग हुई वहाँ पर, गेस्ट हाउस था, उसमें अटल जी भी थे और मोदी जी भी थे और उसके अलावा तमाम और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग थे, तो किसी ने ये शिकायत नहीं की कि वहाँ की सरकार ने किसी तरह से कोई भेदभाव किया है। दंगा तो दंगा है, ये बात सही है। दंगे जब होते हैं तो इंसानियत कांप जाती है। इंसानियत के सीने में जो ज़ख्म होता है वो ज़ख्म कभी नहीं भरता। चाहे वो मलियाना का दंगा रहा हो, चाहे मेरठ का दंगा रहा हो, चाहे भागलपुर का दंगा रहा हो, चाहे भिवंडी का दंगा रहा हो, या चाहे 37,000 दंगे रहे हों, वो अपनी निशानदेही छोड़ के जाता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि भागलपुर में जब दंगा हुआ तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को फांसी चढ़ा देनी चाहिए थी। हमने ये कभी नहीं कहा कि अगर भिवंडी में दंगा हुआ तो महाराष्ट्र का जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था उसको जो है वो जेल के सीखचों में डालना चाहिए था। हमने ये कभी नहीं कहा कि मलियाना में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ बैठे होंगे, मलियाना में जहाँ पर कि जिंदा लोगों को खड़े करके और पीएसी ने भून दिया था, सैकड़ों लोगों को, उसमें हमारी बहनें भी थीं, और वहीं पर तालाब में फेंक दिया था। और जब तालाब में महक आने लगी तब लोगों को पता लगा इसमें तो सैकड़ों लाशें हैं। उस वक्त सरकार चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी की थी। हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर को जो है फांसी चढ़ा दो। तो कांग्रेस पार्टी देखिए सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी इसीलिए मैंने कहा ना कि ये सेकुलरिज्म की सटोरिया पार्टी है। इस सटोरिये पार्टी जो है वो कभी कम्युनलिज्म का शगुफा छोड़ देगी, कभी मुसलमानों में डर पैदा करेगी। और एक बात सच्चाई माननी पड़ेगी, उसके बावजूद भी ज़्यादातर वोट अल्पसंख्यकों का और विशेष तौर से मुसलमानों का कांग्रेस पा जाती है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम कितना भी हवा में बातें करें, हम कितना भी कहते रहें कि साहब हमसे क्या मतलब है, वो कांग्रेस को नहीं देंगे, पा जाते हैं। उसका एक मेन रीज़न है, आप लोग जाते होंगे, हमने अध्यक्ष जी को भी कहा, आप लोगों की तरफ से कहा कि एक माइंड सेट बना हुआ है। भाई ये बूथ जो है यहाँ पे देखते हैं कि मैं तो इलेक्शन का काम करता हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया है। अच्छा साहब ये है, ये तो अपना है ही नहीं। अपना नहीं मतलब अब बताओगे भाई अपना पराया क्या है? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको हर इंसान से वोट चाहिए, हर इंसान का यकीन में पैदा करना है। तो कोई वहाँ पर जो है वो नहीं जाएगा कि साहब वहाँ पे बूथ लेवल का वर्कर बना दो, बूथ लेवल का जो है वो सिस्टम करो, उन लोगों में के बीच में जा कर के वोट मांगो। जनरली एक माइंड सेट बना है, उस माइंड सेट को आपको तोड़ना होगा। आपको ज़बरदस्ती उन नेताओं को, उस चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवार को आपको उस इलाके में ले जाना चाहिए। ठीक है, 2-4 गाली खाएगा वो खा लेगा, लेकिन ले जाइए आप। अब जब देखिए आज जो हालात है वो हालात नहीं है कि वो आपके साथ 2 कदम चल के आए, आपको 4 कदम चल के चलना पड़ेगा, तब 1 कदम वो चलेंगे। अच्छी अच्छी बातें सब लोग कर लेंगे, लेकिन ये जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है तो उसमें बहुत खुल के बात होनी चाहिए, जो सही हालात हैं उस पर बात होनी चाहिए। मैं अब तक 5 इलेक्शंस लड़ा हूँ और मेरे इलेक्शन में इत्तेफाक से तनवीर साहब और तनवीर उस्मानी साहब और ख़ुद रशीद साहब भी गए, और मैं तो सब जगह जाता था। और ये लोग जब जा कर के मिल के आते थे, कहते थे साहब ये आप जा कर के आपने जो है ये बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा कि लोग जो है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ठीक है हम कोशिश करेंगे कि वोट देने की। तो देखो एकदम से जो है वो माहौल जब ये बनता है कि बीजेपी हराओ, तो वो माहौल कभी भी बीजेपी के फेवर में नहीं होता।
जब जब भी हुआ है। और आज जो है वो ये बात सबको मालूम है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कि आज जो है वो बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी एक सियासी सच्चाई है और बीजेपी की क़यादत में, बीजेपी की लीडरशिप में सेंटर में गवर्नमेंट बनने जा रही है। अब हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम जो है वो सुषमा जी बनेंगी, अरुण जेटली बनेंगे, वो कौन बनेगा वो पार्टी तय करेगी। लेकिन ये तय है कि आज जो है वो बीजेपी के फेवर में माहौल है। और ये बात सही है कि उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी के नाम पर इस वक्त जो है वो एक हवा है, लेकिन वो हवा जो है वो ऐसा ना हो कि हवा में ही रह जाए। हमें जो है वो उस हवा को जो है वो पुख्ता उस आंधी में बदलना होगा। और उस आंधी में बदलने के लिए समाज के सभी हिस्सों का हमें साथ चाहिए। कि मैंने शुरू में जो कहा, हमने कहा कि देखिए इस बार का इलेक्शन थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। अटल जी थे तो उस वक्त अलग था, उस वक्त था कि भाई बीजेपी चलो जीत जाने तो जीत जाए, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा फर्क हो गया, या तो बीजेपी जिताएंगे या बीजेपी हराएंगे। ये इस चीज़ को अभी बहुत वक्त है, हम तोड़ सकते हैं, इस माहौल को हम ख़त्म कर सकते हैं। और मैंने पदाधिकारियों की बैठक में मैंने कहा था ये बात, और पार्टी में भी मैं ये बात लगातार कह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा एक माइंडसेट बदला है और बदलाव वोटर्स में दिखाई पड़ा है। वो सभी, इसमें अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दलित छोड़िए। आज जो है वो जब कैंडिडेट इलेक्शन कोई लड़ता है, किस पार्टी से लड़ रहा है, किस जगह से लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, वो एक इशू है। दूसरा इशू किस कम्युनिटी का है। कितनी हवा हो जाए तब ये जो है ये मंडल के बाद ये माहौल बन चुका है। वो देखते हैं कि जी ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मतदाता जो है वो कम से कम 80% तो उसको मिल ही जाता है, चाहे बीएसपी से लड़ जाए और चाहे कांग्रेस से लड़ जाए और चाहे मुस्लिम लीग से लड़ जाए। उसके बाद जो है वो उनका कि जब ये बैकवर्ड है, ये जो है वो पिछड़ा है, ये जो है वो दलित है,